नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन BK2 कंपटीशन क्लासेस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑक्सी एसिड के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों ऑक्सी एसिड लगभग दो डिवीजन में डिवाइड किया गया है। पहला तो ये हो गया, ठीक है, जैसे मेटा, पायरो एंड आर्थो, और दूसरा हाइपो में जैसे अस, इक और परिक, ठीक है। तो ये पोर्शन जो है ना हाइपो का, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी फिलहाल इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, ठीक है, कि मेटा एसिड क्या होता है, पायरो एसिड क्या होता है और आर्थो एसिड क्या होता है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि मेटा एसिड क्या होता है। सबसे पहला जानेंगे मेटा एसिड, ठीक है। मेटा एसिड, मेटा एसिड क्या होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड से, ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड से एक मॉलिक्यूल जब वाटर निकाल देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकाल देंगे, तो क्या बचेगा? मेटा एसिड बचेगा दोस्तों, ठीक है। उसी को क्या बोलेंगे? मेटा एसिड, एसिड, ठीक है। जैसे देखिए एम से क्या होता है? मोनो होता है। मोनो का मतलब एक मॉलिक्यूल वाटर निकाल दो, मोनो का मतलब एक, ठीक है। ऐसे आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप अपन माइंड में कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है कि कॉन्सेप्ट समझो, कुछ बोलता नहीं है दोस्तों। ऐसे समझ लो कि एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड से जब एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकालेंगे तो क्या बनेगा? मेटा एसिड बनेगा। और एग्जांपल की अगर बात कर ले दोस्तों, तो एग्जांपल हम फास्फोरिक एसिड का ले लेते हैं। एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड है, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ हम कोई भी एसिड ले लेंगे। चलिए ले लेते हैं एक मॉलिक्यूल फास्फोरिक एसिड, H3PO4, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरिक एसिड हमने ले लिया और एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसमें से निकाल दिया, ठीक है दोस्तों। तो क्या बनेगा? तो दोस्तों क्या बनेगा? मेटा फास्फोरिक एसिड बनेगा। अब ये मॉलिक्यूल जो होता है, जो मॉलिक्यूल ऑफ एसिड था, जो एसिड था, ये क्या बन जाएगा? मेटा एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकाल देंगे तो क्या बनेगा? HPO3, ठीक है, HPO3। इसका नाम बताओ क्या होता है? तो दोस्तों मेटा, ठीक है, मेटा फास्फोरिक एसिड। चलो लिख देते हैं यहाँ पे, मेटा फास्फोरिक एसिड, ठीक है। और ये क्या है? ये है फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि मेटा एसिड किसे कहते हैं, ठीक है। तो जब एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, यानी कि एसिड से एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकाल दोगे तो क्या बनेगा? मेटा एसिड बनेगा। जैसे हम एग्जांपल ले लिए फास्फोरिक एसिड का, और फास्फोरिक एसिड एक मॉलिक्यूल ले लिए और एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उसमें से रिलीज कर दिए, यानी कि रिमूव कर दिए, तो क्या बन जाएगा? मेटा फास्फोरिक एसिड बन जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि मेटा एसिड आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा जान लेते हैं कि पायरो एसिड क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए जान लेते हैं। बी यानी कि दूसरा क्या है? पायरो एसिड, पायरो एसिड है, ठीक है दोस्तों। तो जब इसमें पायरो एसिड उसे कहते हैं जब दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिड से एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव कर देते हैं तो पायरो एसिड बनता है। क्या रिमूव किया जाता है? टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिड से कितना मॉलिक्यूल ऑफ एसिड वाटर निकालते हैं? तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकालते हैं, तो क्या बनता है? पायरो एसिड बनता है, पायरो एसिड बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ले लेते हैं। चलिए पायरो एसिड का भी एग्जांपल इसी में भी ले लेते हैं। तो टू मॉलिक्यूल ऑफ कोई भी एसिड ले लेंगे तो वो क्या बोलते हैं? फास्फोरिक एसिड ले लेते हैं, H3PO4 ले लिए, टू मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसमें से रिमूव करना है। उसके बाद से क्या बनेगा? पायरो एसिड बनेगा। ये भी तो एसिड है ना, एक तरफ से तो एसिड है, ठीक है। अब ये जो बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे? पायरो एसिड बोलेंगे। अब बताओ, दो मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4 से एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकलेगा तो क्या बचेगा? तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको पता होगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो पायरो एसिड बनेगा। और पायरो एसिड का फार्मूला क्या होता है? H4 होता है, P2O7 होता है, H4P2O7, ठीक है, हो गया आपका पायरो एसिड हो गया, ठीक है। और ये पायरो, ठीक है दोस्तों, ये एसिड हो गया, ये पायरो एसिड हो गया। तो दोस्तों एसिड से पायरो एसिड कैसे बनाना है, आशा करते हैं कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब लास्ट जान लेते हैं कि आर्थो एसिड क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तब सी नंबर यानी कि थर्ड पॉइंट वाला जो टॉपिक है हमारा आर्थो एसिड, ठीक है, आर्थो एसिड, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि आर्थो एसिड क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होता है। सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट दोनों क्या होता है? सेम होता है,
एंड प्रोडक्ट डक्ट क्या होता है, सेम होता है, सेम लिख लो यहाँ पे सेम, यानी कि नो चेंज, नो चेंज। इसमें जो सबस्ट्रेट रहेगा वही प्रोडक्ट बनेगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। तो चलो दोस्तों इसका एग्जांपल की अगर बात करें, ठीक है, आर्थो का, तो आर्थो एसिड समझ लो जो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, आर्थो का आर्थो ही, एसिड सिंपल एसिड को भी आप आर्थो एसिड बोल सकते हो और आर्थो एसिड को आप सिंपल एसिड भी बोल सकते हो। तो एग्जांपल इसका लेते हैं H3PO4। H3PO4 से जब नो चेंज होगा तो क्या बनेगा, H3PO4 प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसको क्या बोलेंगे, फास्फोरिक एसिड। ठीक है, फास्फोरिक एसिड। ठीक है दोस्तों, ये भी फास्फोरिक एसिड है और ये भी फास्फोरिक एसिड है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा कि मेटा एसिड क्या होता है, पायरो एसिड क्या होता है और आर्थो एसिड क्या होता है। ये जो भी ऑक्सी एसिड्स हैं इनमें इन तीन को डिस्कशन हमने कर दिया है। अब नेक्स्ट किसी वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे हाइपो में अस, ईक एंड परिक के बारे में। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।